राजस्थान कांग्रेस इन दिनों चर्चा में है क्योंकि विधानसभा में गतिरोध चल रहा है। विधानसभा में गतिरोध की वजह से अब पूरे देश में इसकी चर्चा है कि राजस्थान विधानसभा में ये क्या हो रहा है। कांग्रेस पर भी खूब बात हो रही है तो वहीं बीजेपी पर भी खूब बात हो रही है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे से माफी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सामने आकर कोई सही फैसला नहीं ले पा रहा है। कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन तब भी गतिरोध को दूर करने पर किसी तरह से कोई भी संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने राजस्थान में प्रदर्शन किया बीजेपी सरकार के खिलाफ। इसमें सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल थे। इसी बीच में सचिन पायलट का एक बयान चर्चा में है। उन्होंने हाल ही में कांग्रेस की रणनीति को लेकर एक बयान दिया था। कहा था कि पार्टी कब तक ये उम्मीद लगाए बैठी रहेगी कि जनता ऊब जाएगी और बीजेपी को सत्ता से हटाकर कांग्रेस को सत्ता में बैठा देगी। ऐसा होने वाला नहीं है। कांग्रेस को जनता के बीच जाकर संघर्ष करना होगा, उनकी समस्याओं को उठाना होगा और अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज करानी होगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत कर दी है, लेकिन इसे और आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कांग्रेस की जो हालत है वो कमजोर नजर आती है। फिलहाल कांग्रेस को ग्राउंड पर उतरकर लोगों के बीच जाकर संघर्ष करने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सत्ता वापसी का इंतजार बहुत लंबा हो जाए। सचिन पायलट कहीं ना कहीं इन हालातों को समझ चुके हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कांग्रेस कैसे कैसे कमजोर होती गई। साल 2004 की बात करें तो कांग्रेस को 147 और 26.5% वोट मिले थे, जो कि 2009 में बढ़कर 206 सीटें और 28.6% वोट हो गए। लेकिन इसके बाद 2014-2019 में कांग्रेस की स्थिति गिरती चली गई। 2014 में 13% और 2019 में भी 13% वोट शेयर रहा। 2024 में स्थिति थोड़ी सुधरी और कांग्रेस को 21.2% वोट और 99 सीटें मिली, लेकिन ये अपने दम पर सत्ता में आने के लिए नाकाफी है। कांग्रेस जहां विपक्ष को भी एकजुट करने का प्रयास कर रही है, वहां पर भी स्थिति कमजोर दिखाई पड़ती है। जो विपक्ष एकजुट है उसमें भी गतिरोध की स्थिति अक्सर पैदा होती रहती है और कहीं ना कहीं विपक्ष एकजुट नजर नहीं आ रहा है। अगर बात राजस्थान की करें तो यहां भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। साल 2008 में कांग्रेस को 36.8% वोट और 96 सीटें मिली थी, लेकिन 2023 में वोट शेयर बढ़कर 40% होने के बावजूद भी सिर्फ 70 सीटें मिल पाई थी। कांग्रेस अपने प्रदर्शन को बेहतर करने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन स्थिति कुछ ठीक नहीं है। अब आगे भी कांग्रेस अपनी स्थिति को मजबूत करना चाह रही है और इसीलिए एकजुटता का संदेश भी दिया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में कांग्रेस एकजुट है, ये भी एक बड़ा सवाल है।